आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ टेलीविज़न। खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मुल्क से दीनी मदारिस के वजूद को ख़त्म कर दिया जाए। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा की जहर अफशानी, मदारिस पर सरकारी फंड्स खर्च करने की मुखालफत, मजहबी तालीम घर में दी जाए। ये खबर छपी है 24 मई को सियासत हैदराबाद। रोजनामा खबरें हैं, ये उर्दू की खबर है, उसमें ये खबरें छपी हैं। चलिए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि और मज़ीद इस खबर में क्या क्या हकीकत है और चीफ मिनिस्टर आसाम के हेमंत बिस्वा ने क्या क्या जहर अफशानी की है जिससे मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दीनी मदारिस के खिलाफ अपनी राय का इजहार करते हुए मदारिस के वजूद को ख़त्म करने की सिफारिश की है। मुतनाज़ना बयान के लिए शोहरत रखने वाले चीफ मिनिस्टर आसा राम ने नई दिल्ली में RSS के ज़ेर एहतमाम ऑर्गेनाइज्ड तकरीब से खिताब किया। उनका कहना है कि लफ्ज़ मदरसा मुल्क से ख़त्म होना चाहिए और मुसलमानों को मजहबी तालीम का घरों में एहतमाम करना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब तक मदरसा दिमाग में घूमता रहेगा उस वक्त तक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर मदरसा में दाखिला से कबल बच्चों से पूछा जाए कि यहाँ दाखिला लेने पर वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाएंगे तो बच्चे मदरसा में हरगिज़ दाखिला नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको बताते चले कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मदारिस में बच्चों का दाखिला दरअसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि वहाँ असली तालीम से महरूम रखा जाता है। असली तालीम के रास्ते बंद करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा कि बच्चों को कुरान की तालीम देने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये तालीम घर में दी जाए। स्कूल में साइंस, मैथ्स और दीगर असली मज़ामीन पढ़ाए जाएँ। मजहबी तालीम 2-3 घंटों तक घर में दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। स्कूलों में सिर्फ वही तालीम दी जाए जिससे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन सके और साइंटिस्ट बन सकते हैं। कुरान मजीद के हिफ्ज़ से मुस्लिम बच्चों में ज़हानत से मुताल्लिक नज़रिया का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा कि हिंदुस्तान में सारे मुसलमान माजी में हिंदू थे, कोई भी मुसलमान की हैसियत से हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हुआ। इन तमाम के आबाब व अजदा हिंदू थे। अगर कुरान मजीद हिफ्ज़ करने से कोई मुस्लिम तालिब इल्म मेरिट हासिल करता है तो उसका सेहरा उसके माजी को देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर इक़्तिदार आने के बाद हमने महसूस किया कि हुकूमत का पैसा किसी ख़ास मज़हब की मजहबी तालीम पर ख़र्च ना किया जाए। उन्होंने आसाम में हुकूमत की इमदाद से चलने वाले मदारिस को ख़त्म करके कानून साजी का इशारा दिया है। ये थी अब तक के अहम खबरें। बस अब तक के लिए इतना ही, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।